कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हो रहे खालिस्तानियों के हमले और उनका बचाव कर रही कनाडा पुलिस को लेकर अब एक नई खबर आ रही है। दरअसल खालिस्तानी चरमपंथियों पर कार्रवाई के बदले कनाडा पुलिस ने इस घटना के विरोध में हिंदुओं के प्रदर्शन को ही गैर कानूनी करार दिया है। कनाडा पुलिस का ये आरोप है कि इस प्रदर्शन में हथियार देखे गए और इसलिए अगर कोई इस तरह के प्रदर्शन में शामिल होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। कनाडा पुलिस ने लोगों से ऐसे प्रदर्शन से दूर रहने को कहा है। साफ है कि कनाडा पुलिस एक तरफ से खालिस्तानी चरमपंथियों का बचाव कर रही है तो दूसरी तरफ न्याय की मांग कर रहे हिंदुस्तानियों पर कार्रवाई की धमकी यहाँ पर वो दे रही है। तो हमले के विरोध में हमने देखा था कि बड़ी तादाद में वहाँ पर हिंदुस्तानी जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और मंदिर में जो जिस तरह का विरोध हुआ है उसको लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया था और एकजुटता एक तरह से दिखाई थी यहाँ पर उन लोगों के प्रति जिनके ऊपर हमला हुआ था और अब उसको यहाँ पर कनाडा पुलिस जो है वो गलत करार दे रही है। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, ये जो एक और चेहरा सामने आया है इससे जस्टिन ट्रूडो सरकार जो है उनका दोहरा चरित्र भी सामने आ रहा है। जिन पर हमला हुआ उन्हें ही दोषी यहाँ पर ठहराया जा रहा है। बिल्कुल, इसको लेकर काफ़ी वहाँ पर आक्रोश भी है। जो आम वहाँ पर इंडो कनेडियन है उनमें भी काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से वहाँ पर जो हिंदू सभा मंदिर पर जहाँ पर काउंसिलर कैंप लगा हुआ था वहाँ पर जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से वहाँ पर मारपीट की गई अलगाववादियों और अतिवादियों की तरफ से, जिस तरह से लाठियाँ लेकर वो लोग आए थे, लोगों के साथ धक्का मुक्की की, उनको पीटा। उस समय भी पुलिस मौजूद थी लेकिन उसको वो कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके विरोध में वहाँ पर कई प्रदर्शन हुए हैं। वहाँ पर जो हिंदू हैं, जो इंडो कनेडियन हिंदू हैं, जो सिख हैं, वो वहाँ पर जमा हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये भेदभाव का तरीका है जिस तरह से वहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। उनका ये भी कहना था कि ये जो लोग जो मंदिरों पर हमला कर रहे हैं वो असल में उनको पैसे मिल रहे हैं कहीं से ये हमला करने के लिए। उनका ये भी कहना था कि सिख जो है वो खालिस्तानी नहीं है, ये लोग वो हैं जिनको कहीं से पैसे मिल रहे हैं और वो इस तरह के हमले कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो बयान आया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। पील पुलिस जो वहाँ के इलाके को देखती है, उस इलाके में ओंटारियो में, उसने ये बयान दिया है, सोशल मीडिया पर भी ये पोस्ट किया है। पहले तो उसने ये कहा कि यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, यहाँ पर लोग अवॉइड करें, रोड्स बंद हैं, इस तरह की जानकारी दी। फिर उसने एक पोस्ट ये किया कि जो यहाँ पर मॉब है, उसने ये नहीं कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने ये कहा कि यहाँ पर जो मॉब है, ये भीड़ है, वहाँ पर हथियार देखे गए हैं और इसलिए अब ये एक अनलॉफुल असेंबली है। यहाँ पर जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है वो अरेस्ट हो सकता है। तो उन्होंने भीड़ करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास हथियार हैं, किस तरह के हथियार हैं ये नहीं बताया, जबकि हमने कल भी देखा था कि किस तरह से जो एक्सट्रीमिस्ट ने वहाँ पर मंदिर में हमला किया था उनके पास लाठियाँ थी और जो ये सिर्फ वो है जो कि वहाँ से आए फुटेज में दिखा था। लेकिन ये आज पुलिस ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस तरह के हथियार उनको नजर आए। लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अब ये जो विरोध प्रदर्शन जो हुआ है, हमले के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन हुआ है, उसमें कोई भी अब अरेस्ट हो सकता है। तो एक अपने आप में ये किस तरह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई है ये भी साफ नजर आ रही है। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि एक पुलिस वाला जो कल एक खालिस्तानी झंडा लिए नज़र आया था उसको सस्पेंड किया गया है। तो अपने आप में ये साफ होता है, जैसा कि जो वहाँ पर सांसद हैं चंद्रो आर्या, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि लगता ये है कि इन्फिल्ट्रेशन खालिस्तानियों का वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट में या पॉलिटिक्स में हो गया है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से पील पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। उसको भी ये देखना होगा कि उसके लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है उसमें आखिर अंदर चल क्या रहा है जो इस तरह से कार्रवाई हो रही है, जहाँ पर एक हमले को ऐसे वहां पर कोई भी अरेस्ट नहीं होता है, जबकि उस हमले के विरोध में जो विरोध प्रदर्शन होता है वो लोग सभी के सभी अरेस्ट फेस कर रहे हैं। कादम्बिनी, यहाँ पर भारत के साथ तो संबंध खराब करने की बात है ही यहाँ पर इस तरह की घटनाओं से, लेकिन खुद कनाडा में भी आपसी सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है वहाँ पर भारतीयों की। ऐसे में एक अस्थिरता पैदा करने वाली स्थिति है जिससे जस्टिन ट्रूडो सरकार बहुत ही गलत तरीके से हैंडल कर रही है। पर हो रहा है उसमें आम जो कनेडियन हैं, चाहे वो इंडियन कनेडियन हो या फिर जो वहाँ के जो वाइट कनेडियंस हैं या जो वहीं के रहने वाले हैं, उनको भी ये काफ़ी आक्रोश है। उनको भी ये समझ नहीं आ रहा। अगर आप वहाँ से आ रहे आम लोगों के बयान देखिए, उनको इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है जिस तरह से हैंडल ये पूरा सिचुएशन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है, कई लोगों ने ये सामने आकर कहा है कि ये गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है और खालिस्तानियों को खुली छूट दी जा रही है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो हथियार
हथियार लेकर घूमते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ के लोगों को भी आक्रोशित कर रही हैं। और आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है वो 50 साल में इतनी कम है जितनी कि किसी पीएम की वहाँ पर नहीं हुई है। लोग वहाँ पर बार बार ये कह रहे हैं कि उनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और जो वहाँ पर जो रेटिंग्स जो आ रही हैं, जो सर्वेज कह रहे हैं कि अगर आज चुनाव होता है तो जस्टिन ट्रूडो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि न सिर्फ सामाजिक सौहार्द जो है वो अफेक्टेड हो रहा है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहद खराब हो चुका है। जो वहाँ से जिस तरह की रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं उससे यही लगता है।